कभी कभी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, जैसे कि मैं और चाय। हमारा कोई जोड़ नहीं है, मैं कभी चाय नहीं पीती लेकिन देखिए मैं आज पी रही हूँ। कैसे हैं आप सब? आज के व्लॉग में आप सबका बहुत वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम। तो जी, ये था कतर नेशनल डे। हमने सोचा था पता नहीं हमने क्या कुछ कर लेना है, हमने दुनिया फतह कर लेनी है कतर नेशनल डे के दिन। तो हम गए थे दरबस सही। आप सबको पता है अगर आप कतर में हैं कि इसका कितनी ज़्यादा हाइप मची हुई थी कि भाई वहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ हैं, ये वो। हम भी तैयार होके, बच्चों को तैयार करके, सबको गर्म कपड़े पहना के फिट फाट होके निकल गए। और फिर उसके बाद जी मगरिब का बीच में टाइम आ गया था तो नमाज़ पढ़ ली जल्दी से। अच्छा, एंट्रेंस के साथ ही जो है ना एक उन्होंने बूथ बनाया हुआ था जहाँ पे वो बच्चों के लिए ब्रेसलेट से दे रहे थे, जहाँ पे आप अपना नंबर वगैरह लेके लिख के रख बच्चों को पहना सकते हैं। क्योंकि उफ़ अल्लाह, मैं सोचती हूँ शुक्र है हमने पहना दिया। जो रश वहाँ पे थी, जिधर देखो बंदे ही बंदे। एंट्रेंस के साथ ही जो है ना एक ये हॉर्सेस वाला एरिया था जहाँ पे बहुत खूबसूरत हॉर्सेस थे। अब आ तो गए थे, अब कुछ करना तो था। हमने शुरू किया जी, अब शुरू करते हैं, कहीं पे घूमें, कुछ एक्टिविटी देखें। भाई कहाँ पे जाके देखें, जिधर देखें बंदे ही बंदे, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। इतनी रश, पता नहीं कहाँ से आ गए थे लोग। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? फिर ऊपर से मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मैं हील्स पहन के आ गई, चला ही ना जाए। फल्ला इतनी रश थी। फिर जो है ना कभी एक जगह पे, अच्छा जहाँ पे भी जाए ना, उन्होंने एक्टिविटीज़ की हुई थी जी उस टाइम पे बंद। ठीक है, वो उन्होंने, उनको था कि जब सब लोग आ जाए स्टेज की तरफ, और वो सब चीज़ें कर रहे थे बंद। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं 20,000 बंदा ऐसे ही इधर से उधर मंडला रहा है, किसी का कोई सर पैर नहीं है, सब एक दूसरे में जा के टकरा रहे हैं। कोई हालात ही नहीं थे वहाँ पे। फिर एक साइड में हम लोग गए तो वहाँ पे हमें कैमल्स नज़र आए और बहुत प्यारे थे भाई। बच्चे खड़े रहे कि शायद अभी जो है ना ये हटा देंगे बैरियर्स और हमें झूले पे जाने का मौका तो मिलेगा, लेकिन नहीं भाई, कोई टिकट का कोई सीन नहीं था, कुछ भी नहीं, सब गायब। उनको असल में स्टार्ट करना था फंक्शन अपना, उस वजह से उन्होंने सब चीज़ें बंद करके सब लोगों को स्टेज की तरफ बुला लिया था। स्टेज तो नहीं था, जो सेंट्रल उनका मेन एरिया है जहाँ पे ये फ्लैग है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो हम वहाँ से आ गए क्योंकि रश में खड़े होकर दिमाग ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं था। फिर उसके बाद हम आए, उन्होंने एक स्टेज जार थी और वहाँ पे फूड कोर्ट टाइप का छोटा सा बना हुआ था, और वहाँ पर आके हम बैठ गए एक रेस्टोरेंट के सामने, और जो है ना वहाँ से जो हमें नज़र आया हम वो देख रहे थे। एट दिस पॉइंट हम लोग बिल्कुल थक गए थे। ठीक है, हमारा यहाँ पे रहने का कोई वो नहीं था। हमने वैसे भी सोचा था कि लुसेल चलेंगे और वहाँ पे शायद फायरवर्क्स हो जाएंगे, वो थोड़ी सी पेट पूजा की, और फिर उसके बाद हमने सोचा कि भाई अब बहुत हो गया हमारा यहाँ पे, अब निकलो, अब चलते हैं, क्योंकि कुछ भी करने को नहीं था। लिटरली कुछ भी नहीं किया बच्चों ने। हर जगह पे मेहंदी के स्टॉल पे रश थी, और तो हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था क्योंकि लोग ही इतने ज़्यादा थे ना कि पता ही नहीं चल रहा था क्या चीज़ किधर है। ना कोई साइन बोर्ड पढ़ा जा रहा था, ना कुछ और। फिर हम यहाँ से चलती ही बस निकल गए। Now let's go to Lucille Boulevard. लुसेल में क्योंकि मैच था इसलिए हमने सोचा था कि हम कतर यूनिवर्सिटी वाले मेट्रो स्टेशन से बैठ के और लुसेल पहुंच जाएंगे, क्योंकि गाड़ी तो वहाँ पे लेके जाने का कोई तुक ही नहीं बन रहा था, वहाँ पे अलाउड ही नहीं थी, सारी जगह बंद थी क्योंकि ऑब्वियसली मैच और सब कुछ। बहुत मुश्किल से 2-3 रूट्स चेंज करके हम लोग जो है ना कतर यूनिवर्सिटी वाले स्टेशन पे पहुँचे और हम वहाँ से मेट्रो पे बैठे। फाइनली हम पहुंच गए लुसेल स्टेशन पे, और फिर उसके बाद जी अब हमारा चलने का जो सफ़र शुरू हुआ, जितने लोग जा रहे थे ना डबल वापस आ रहे थे, तो पूरा एक जो है ना रश ही रश थी हर जगह पे। फिर उसके बाद लुसेल में क्योंकि मैच था
उन्होंने स्टेडियम की वजह से हमें इतना चलाया, चल चल के जब हम थक हार के मरने लगे थे तो हम पहुंच गए। ठीक है, उन्होंने पता नहीं कहाँ से बिल्कुल हमें बिल्डिंग्स के पास ला के उन्होंने हमें छोड़ दिया था। यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी लिटरली कुछ भी नहीं था। क्या करें, लोग सारे खड़े होके स्क्रीन को देख के वहाँ पे खड़े होके मैच देख रहे हैं। लुसेल बुलवार्ड पे बैठने की भी जगह नहीं है, सारी दुनिया खड़ी है। भाई दिमाग ख़राब हो गई, क्या हो रहा है हमारे साथ। नेशनल डे पे हमने अपने साथ क्या कर लिया है। लेके जा रहे हैं मैंने अपने हस्बैंड से बोला मुझे इतना भी फ़ुटबॉल पसंद नहीं है कि मैं अब खड़ी होके हील्स में रोड के बीचों बीच जो है ना 2 घंटे ये मैच देखूंगी। प्लीज़ हमें ले जाए यहाँ से। वहाँ से कैसे निकलते, जिधर जा रहे थे वहीं पे जो है ना ट्रैफिक जैम थी। करते कराते पता नहीं कितने घंटे हमारे रोड पे ही गुजर गए। कभी एक रोड से जाएं, कभी दूसरे रोड से जाएं, और जहाँ पे हम जा रहे थे वहीं पे हम स्टक हो रहे थे। ठीक है, लेकिन जो बात है कि जितनी ट्रैफिक में हमें मज़ा आया ना, शायद ही हमें कहीं और मज़ा आया होगा। यहाँ पे जो है ना सही एंजॉयमेंट तो रोड्स पे चल रही थी। किसी इवेंट में कोई इतना मज़ा आया नहीं जितना रोड्स पे जो है ना लोग एक दूसरे के साथ मज़े कर रहे थे, स्नो स्प्रे लेके सबकी गाड़ियाँ तबाह कर रहे थे। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। शुक्र है किसी को, मतलब जहाँ पे हम थे किसी को इस तरह कोई हार्म नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी डेंजरस था और पुलिस जगह जगह पे थी, तो ये इनकी भागम दौड़ी लगी हुई थी। मस्ती करनी, गाड़ी में बैठनी, फिर मस्ती करनी, फिर गाड़ी में बैठनी। बोलो। लेकिन खैर करते कराते हमारा दिन ख़त्म ही हो गया। अराउंड 11 समथिंग और थे मेरे हाल से, 11:45 के करीब। तो हम लोग जो है ना बिल्कुल थक गए कि यार कहाँ कहाँ नहीं गए आज हम लोग। लेकिन उस तरह से जो एक्सपेक्टेशंस थी, और फायरवर्क्स भी नहीं हुए इस साल। मतलब हमारे तो 18 दिसंबर पे हर साल होते हैं, लेकिन इस साल फायरवर्क्स भी नहीं हुए, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना लुक फॉरवर्ड करते हैं फायरवर्क के लिए, लेकिन खैर कोई मसला नहीं, हमेशा वो नहीं होता जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो घूमते घुमाते फिर हम पहुँचे हॉट एंड कूल, और हमने सोचा भाई अब कुछ खा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम टिकटॉक पे फॉलो कर लें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।